continue. Today's webinar is about NEP 2020. NEP is National Education Policy. NEP 2020 is third education policy. इसके पहले 1968 and 1986 में भी education policy आई थी. After 1986, they can go and study and parents are needed to be here. Dear parents, ये जो वर्कशॉप है ये CBSE ने कंपल्सरी किया है कि हर स्कूल अपने पेरेंट्स को बताए व्हाट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, और ये क्यों जरूरी है कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाए जाए. आप सब भी महसूस करते होंगे किसी के बच्चे साइंस नहीं कर पा रहे हैं, किसी के मैथ्स नहीं कर पा रहे हैं, किसी का बच्चा पढ़ाई अच्छा करता है लेकिन बोल नहीं रहा है, हर बात पेरेंट को नोट लिख के देनी पड़ रही है डायरी में या खुद कॉल करके बताना पड़ रहा है. This needs to be rectified. Education is not about learning a subject. Social studies आ गया कि नहीं, साइंस आ गया कि नहीं, definitions रट लिए कि नहीं, no. It is about understanding a subject. So how to shift from memorizing a subject to understanding a subject is the prime about national education policy. National education policy के डिटेल में जाने के पहले मैं आपको बता दूं, इसमें डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन प्रोसेसेस पे बहुत स्ट्रेस किया गया है. जितने भी पेरेंट्स ने ये सोचा है कि हम तो ऑनलाइन चल रहा है तो हम अपने बच्चों को इस साल ड्रॉप करा लेते हैं या हमको फीस देने की तो जरूरत ही नहीं है तो ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं रहे हैं, वो इस एक्सक्यूज को छोड़ दें और ऑनलाइन सिस्टम को एडॉप्ट करें. फ्यूचर इज डिजिटलाइज्ड और बहुत सारा डिजिटलाइजेशन अब इंट्रोड्यूस किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और आपके बच्चे को क्लास बहुत ही जूनियर क्लासेस से, आई थिंक 4th, 5th या 6th स्टैंडर्ड से ही कोडिंग प्रैक्टिस करनी है. तो अगर आपके बच्चे ने या आपने ऑनलाइन सिस्टम को अवॉइड किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब इंक्लूड कर लिया गया है और इसके थ्रू ही एजुकेशन होगा. तो ये इसका एक बेस है. असेसमेंट सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं. बोर्ड को चेंज किया गया है, कैसे बच्चे आगे चल के 11th और 12th में सब्जेक्ट लेना है उनको, इस पे भी चेंजेस लाए गए हैं. मदर टंग टीचिंग पे एम्फेसिस है, क्योंकि जिस भाषा में बच्चों को सहूलियत हो वो भाषा बच्चों को जानना हो जरूरी है. एक छोटा सा एग्जांपल आई कोट हियर कि बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे 3 साल से आपके स्कूल में अभी तक उनको इंग्लिश बोलना नहीं आया. तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मराठी बोलना कितने बच्चों को आपने सिखाया, अपने घर में पढ़ाया कि कैसे मराठी बोलते हैं? किसी को भी नहीं सिखाया. कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को मदर टंग नहीं सिखाता. तो भी बच्चा जो हम सिखा रहे इंग्लिश में, इंग्लिश बोलना, रूल सिखाना, ग्रामर के रूल्स पढ़ाना, उससे अच्छा मदर टंग बोलता है. सो लैंग्वेज इज नॉट अबाउट learning the laws of grammar. Language is about practicing speaking. लिखना सबसे लास्ट में आता है, पहले तो बोलना, फिर पढ़ना और उसके बाद में लिखना. तो इसलिए ये कर देना कि स्कूल में 2 साल से पढ़ा रहे फिर भी ऐसे नहीं आता है. उसके लिए माहौल क्रिएट करना पड़ता है, बोलना पड़ता है. बच्चे को इंग्लिश न्यूज चैनल दिखाइए, इंग्लिश पेपर दिए, जब वो पढ़ेगा उसके पास वोकैबुलरी आएगी. तो ये सब चीजें अभी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. पहले तो ये इंग्लिश का बोझा थोड़ा सा कम किया जाएगा और मदर टंग पे एम्फेसिस है, और इवेंचुअली इट इज अबाउट मेकिंग इट इजी सो दैट सब्जेक्ट बिकम्स इजी फॉर अ चाइल्ड. अभी मैं खुद साइंस पढ़ा रही हूँ और मैं बोलती हूँ ये बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं. साइंस समझने की चीज है और रटने की कम है. तो कैसे शिफ्ट को लाया जाए, इसके बारे में एजुकेशन पॉलिसी, कैसे बोर्ड को, बहुत लोगों को ये समझ में आ रहा है कि बोर्ड हटा दिया गया है. बोर्ड हटाया नहीं गया है, बोर्ड एग्जाम है, उसको थोड़ा डाइल्यूट किया गया, उसके प्रोसेस में चेंज किया गया है. अभी ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है, आगे और ज्यादा चेंजेस आएंगे. तो Rakhi ma'am and Smita ma'am are the resource person for today's NEP webinar. They will highlight all the points. Khate sir will emphasize on असेसमेंट प्रोसेस और भी कुछ पॉइंट्स जो बताएंगे. और ये आपके लिए कोई भी क्वेरीज हम इसके अंत में डिस्कस करेंगे, और ये सारी पीपीटीज इंग्लिश और मराठी में आपको अवेलेबल कराने की कोशिश भी करेंगे. और एनईपी के तहत न केवल स्कूल और टीचर्स
और पेरेंट्स जहाँ पे वर्क करेंगे वहीं पे बच्चे अच्छा कर पाएंगे। ये एक प्रोसेस होगा जिसमें तीनों का कोलैबोरेशन होगा। हमने स्कूल भेज दिया और अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, हमने तो फीस दे दी है, तो अब सारा काम जिम्मा स्कूल का है। ये थॉट प्रोसेस को अब चेंज करना पड़ेगा। सो व्हाट डू यू राखिता? Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity to conduct today's webinar. A very good morning to respected principal, ma'am, vice principal, sir, and my dear parents. First of all, I would like to welcome you all in today's NEP webinar. So, dear parents, give me 2 minutes so that I can share my screen. Between school boards, shifting assessment patterns, continuous professional development, and improving self-peer teacher assessment. According to new education policy, there is some changes in assessment patterns. नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों के मूल्यांकन पद्धति में कुछ बदलाव किए गए हैं. Assessment is divided into 3 categories. That is self-assessment, peer assessment and teacher assessment. जैसे कि मैंने कहा था, रिपोर्ट कार्ड इन सब चीजों से बनाया जाएगा. Now I will just talk about the self-assessment. Sejal Chandak, please stop sharing the screen. Rakhi ma'am, please show the. Ma'am, 1 minute. Yeah. Who is Sejal Chandak? Sejal Chandak? Yes. Hello? Hello? Ma'am, please Okay, present ma'am, the screen. I'm present. Ma'am, please Yeah, remove yeah, that yeah. person. Plus remove that person who interrupted regularly. Yeah, I was also Yeah. thinking same, sir. Smita ma'am, if Yes, the ma'am. person repeat, just remove. Yeah. है ना? हमारा ये फिर presentation complete नहीं होगी otherwise. Right. So just remove. Okay, ma'am, continue, please. Yes. So now I'm just going to discuss about a self-assessment. Self-assessment is an assessment tool used by students to evaluate the quality of their work, measure their performance with the stated goals and learning objectives, identify the strengths and weakness in their work, and implement revision accordingly. Some advantages of self-assessment may be: it encourages students' involvement and responsibility. It provides the opportunity to promote independent learning. It increases students' responsibility for their own learning and progress. Promote the skills of reflective practice and self-monitoring. Help students develop a range of personal transferable skills to meet the expectation of future employers. Self-assessment को हिंदी में कहा जाता है स्वयं आकलन. स्वयं आकलन से बच्चा खुद का आकलन खुद ही करता है. ये ऐसी एक्टिविटीज है जहां टीचर उसे फीडबैक नहीं देता. वो खुद अपने कार्य की तुलना करता है. उसने क्या कमियां हैं और क्या सुधारने की जरूरत है. बच्चा खुद उस कार्य में स्वयं शामिल होता है. इससे उसकी रुचि बढ़ती है. जैसे कि उसे पता है कि उसे स्वयं आकलन करना है, तो वो खुद क्राइटेरिया तैयार करता है उस चीज का. मतलब कार्य को किस तरीके से करना है, ही थिंक अबाउट इट. विद्यार्थी कुछ प्रश्न स्वयं से पूछता है कि वो उस कार्य के बारे में कितना जानता है, वो उसे कैसे करेगा, और आखिरी में कार्य खत्म होने के बाद उसे पता होता है कि वह उसने कितनी गलतियां की है और उसे सुधारने की कितनी जरूरत है. इससे विद्यार्थी को पता चलता है कि उसे कितना सीखना है. स्वयं आकलन से विद्यार्थी खुद के लर्निंग लेवल को पहचानता है. नेक्स्ट इज पीयर असेसमेंट. पीयर असेसमेंट मीन्स समूह आकलन. पीयर असेसमेंट हैज मेनी एडवांटेजेस, giving a sense of ownership of the assessment process, improving motivation, encouraging students to take responsibility for their own learning, treating assessment as part of learning so that mistakes are opportunities rather than failures.
practicing the transferable skills needed for lifelong learning, especially evaluation skills, using external evaluation to provide a model for internal self-assessment of own learning, encouraging deep rather than surface learning. जैसे कि हमने स्वयं आकलन में बच्चा खुद ही अपनी लर्निंग क्राइटेरिया बनाता है, बताया, उसी प्रकार टीचर ग्रुप एक्टिविटी बच्चों को देते हैं जिससे उनकी कुछ एबिलिटीज बढ़े, वह समूह में काम करना सीखे, ग्रुप में काम करना सीखे, बच्चा कम्युनिकेशन करना सीखता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, इसके जरिए बच्चा कार्य में सहभाग करना सीखेगा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे पता है कि उसके मित्र उसे अच्छा फीडबैक नहीं देंगे, तो अच्छे फीडबैक के लिए वह अपने दिए गए कार्य को पूरा करने की कोशिश करता है, इससे उसकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, इससे बच्चा खुद में सुधार करता है, क्योंकि जब ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा उसे उसकी कमियां बताई जाती है तो उसके सुधारने की कोशिश करता है, दूसरों के विचारों को सुनता है, स्वीकार करता है, so it improves coordination level also. Next thing is, in short, I want to tell you about the teacher assessment. According to new national education policy, teacher assess the student on his holistic development. On his holistic development, whole development, not only how much he score in exam, right?